हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति का परिचय, और उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। त्रिकोणमिति के जो संबंधित आपके टर्मिनोलॉजी है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूलाज है, त्रिकोणमितीय सारणी है, हर एक चीज़ हमने पढ़ी थी और उनको इम्प्लीमेंट करना भी सीखा था। परंतु आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपके पास अध्याय 9, जिसका नाम है आपके पास त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। जो एप्लीकेशन पार्ट है कि त्रिकोणमिति का उपयोग होता कहाँ पे है, तो वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर इस चैनल पर नए हो, तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई भी आपकी समस्या है। तो पहला क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी से तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो आपने क्या करना है, इसमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये h। तो आप क्या करोगे, जो आप इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि जो चीज आपको दी है वो आप बटे में लिखोगे, और जो आपने फाइंड आउट करनी है उसको आप ऊपर लिखोगे। जैसे कि यहाँ पे आपने खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो अगर जैसे कि आपने यहाँ पे खंबे की ऊंचाई एच ले ली है, तो पहले आपने लिखना है यहाँ पे माना खंबे की माना खंबे की ऊंचाई। तो इसको ले लो आप, कितना एच ले लो ऊंचाई। ए बी क्या है आपके पास एच, ये मीटर में है तो सारा ये भी मीटर में आएगा। एच मीटर ले ली आपने खंबे की ऊंचाई। अब देख, आपने ध्यान देना है कि आपके पास क्या क्या चीजें दी है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, एक तो ये निकालने को ये वाला, और दूसरा आपको डोर की लंबाई दी है, तो ये दिया है आपको। तो ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये क्या है आपके पास कर्ण है, और ये क्या है आपके पास लंब है। तो आपने क्या इसी दो चीजों का उपयोग करना ही नहीं, दो भुजाओं का उपयोग करना है और देखना है कि ये किसके बराबर होता है। तो चलो इसको फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास खंबे की ऊंचाई क्या आ गई, एच मीटर आ गई। तो आपने क्या लेना है, किसका मैंने बोला था अभी आपको, जो अननोन है आपके पास, जो आपने ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखना ए बी बटा ए सी। तो किसके बराबर आएगा ये है आपके पास लंब बटा करण। तो यहाँ पे आप साइड में लिख सकते हो सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर, लंब को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, और करण को क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि आपके पास P बटा H, ये क्या है आपके पास, जो ये है आपके पास हाँ, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आपके पास P बटा H है, मतलब ये आपके पास लंब है और ये वाला आपके पास नीचे वाला कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण किसके बराबर होता है, ये आपको पता है, ये किसके बराबर होता है, यहाँ से पता चला ये होता है आपके पास साइन ऑफ थीटा। और थीटा कितना है यहाँ पे, यहाँ दिख रहा होगा आपको साइन 30 डिग्री। मैं एक बार दोबारा बताता हूँ आपको कि यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया होगा आपके पास, या जो भी आपको कंडीशन दी होगी उससे एक त्रिभुज बनेगा। तो उसमें एक जो भुजा है वो अज्ञात होगी और एक आपको दी होगी। तो जो आपने ज्ञात करनी है उसको ऊपर लिखना है, और जो दी है आपको भुजा उसको नीचे लिखना है। तो और फिर देखना है ये किसके बराबर होता है। एंगल आपको पहले से दिया है यहाँ पे। तो ए बी कितना है आपके पास एच है, और कर्ण कितना है आपके पास, कर्ण कितना है आपके पास, ये है 20। और आपको पता है कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास 1/2, और ये 20 गुणा में है तो कहाँ जाएगा ये जाएगा बटे में। तो ये बनेगा बटे में ऑलरेडी, तो कहाँ जाएगा गुणा में जाएगा। तो ये 2 ढाई 20। तो आपके पास एच कितना आया 10, और ये आएगा आपके पास मीटर। माना क्या था आपने खंबे की ऊंचाई, तो लास्ट में लिखोगे अतः अतः खंबे की अतः खंबे की ऊंचाई
ऊंचाई ये क्या मानी थी आपने, ए बी, और ये आ गया आपके पास एच, एच क्या कितना आ गया आपके पास 10 मीटर। और यहाँ से एचपी बोर्ड में आपके पास 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इजी है। आपको यहाँ पे बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, जो अज्ञात राशि है और दी हुई राशि है उसी का अनुपात लेना और देखना ये किस त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर है। अगर आप ये अभी समझे नहीं हो या इसमें कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपको या आपके डाउट्स को बहुत अच्छे से और क्लियर कर पाऊं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो नेक्स्ट पेज पर है। आंधी आने से एक पेड़ टूट टूट जाता और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद की दूरी जहां पर पेड़ का शिखर जमीन पर छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब इसमें सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए कि मान लो ये मान लो आपके पास एक पेड़ है और ये इस तरह है आपके पास। चलो मैं इसको और ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक पेड़ है, मान लो यहाँ बना देता हूँ, ये एक पेड़ है और ये यहाँ से टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया ये ऐसे को, और ये इधर छू गया, यहाँ से टूट गया ये। तो अब आपने ध्यान देना है कि ये जब यहाँ से यहाँ को मान लो कि ये H1 है और यहाँ से यहाँ को ये H2 है, H2 मान लो इसको, और ये कुल होगी आपके पास पेड़ की ऊंचाई, ये होगी आपके पास H, और ये कितना आ गया आपके पास H कितना आएगा H1 प्लस H2। अब आपको ये बोल रहा है कि यहाँ जहाँ ये पेड़ खड़ा है यहाँ से टूट गया ये और इधर छू गया, तो ये आपके पास यहाँ छू रहा है तो यहाँ की दूरी कितनी है 8 मीटर है। और यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पे कोण आपके पास बन रहा है 30 डिग्री का। यहाँ पे डायग्राम दिया है आपको। तो ये वाला पोर्शन मैं यहाँ पे चलो इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि जो ये वाला पोर्शन है, ये टूट के इधर आ गया और यहाँ से टूट गया और इधर छू गया ये। तो आपके पास क्या बनेगा, ये वाली जो भुजा है वो भी कितनी आएगी आपके पास, ये H1 आएगी। ये कितना आएगा आपके पास H1 आएगा। तो अब आपने क्या करना है कि आपने पहले यहां से H2 निकालना है। तो इस वाली और इस वाली ये लंब और इस वाली भुजा का उपयोग करना है आपने। तो इसको नाम दे दो ए बी और सी, ए बी और सी नाम दे दो। तो पहले आप यहाँ पे जब हल करोगे तो उससे पहले लिखोगे आप माना पेड़ की ऊंचाई कितनी है आपके पास H मीटर है, और जो किसके बराबर है H1 प्लस H2 मीटर के बराबर। तो अब आपने यहाँ पे देखना है कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में क्या देखना है आपने, त्रिभुज ABC में आपके पास जो BC है उसको लेना है आपने AB के अनुपात में। तो BC बटा AB लेना है आपने। देखो यहाँ से H2 निकालना है, तो मैंने बोला था जो आपने निकालना है वो ऊपर लिखना है आपने। तो ये BC आपने ऊपर लिख दिया और AB आपने नीचे लिख दिया, क्योंकि AB आपको दिया है। तो BC क्या है आपके पास, ये लंब है, और ये वाला आपके पास क्या है, ये आपके पास आधार है। तो अब लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, तो जल्दी से यहाँ पे लिख दो, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो लंब बटा आधार किसके बराबर होता है, ये होता है आपके पास tan के बराबर। तो ये tan कितना आएगा, tan 30 डिग्री। और आपको पता है कि BC की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये H2 है और AB की वैल्यू 8 है। और tan 30 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास,
1030 की वैल्यू 1/√3। तो यहाँ पे 8 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो H2 आ जाएगा आपके पास 1/√3 गुणा 8। तो गुणा कर दो तो H2 कितना आ गया आपके पास 8/√3। तो आपने यहाँ पे बटे में ये अंडरूट वाली संख्या नहीं रखनी है, तो इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे परिमेयकरण करोगे। तो H2 कितना आ गया आपके पास 8/√3। अगर आपको हर का परिमेयकरण करना नहीं आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं, हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। तो ये 8/√3 और √3 गुणा √3 किसके बराबर होता है 3। तो आपके पास H2 कितना आ गया 8/√3/3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा, और अगर कोई भी डाउट है तो जरूर अपना डाउट क्लियर करें आप विदाउट एनी हेजिटेशन। तो अब आपके पास H2 आ गया, तो पेड़ की ऊंचाई कुल कितनी है H1 प्लस H2। तो H2 तो आ गया, अब H1 निकालना है आपने। तो आपने किसके कोरस्पॉन्डिंग देखना है इसको, जिसके जो आपको वैल्यू दी होगी। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे दोबारा से, तो ये आएगा AC बटा AB। AC क्या है आपके पास करण है, और AB क्या है आपके पास आधार है। तो आधार करण बटा आधार क्या होता है आपके पास, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो आधार बटा करण होता है कॉस, कॉस का उल्टा होता है सिकेंट। तो इसका उल्टा क्या होता है सिकेंट। तो यहाँ पे आएगा सिकेंट किसका 30 डिग्री का, क्योंकि आपको H2 निकालना है, तो यहाँ पे H2 आएगा बटा AB। तो AB कितना है आपके पास 8 है, और cos 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो उसको उल्टा कर दो तो ये आएगा 2/√3। ये 8 पार को चला जाएगा तो H2 बन जाएगा आपके पास 2/√3 गुणा 8, क्योंकि बटे वाली संख्या है तो गुणा में जाएगी। तो ये बन जाएगा H2 बराबर है 8 दूनी 16 और √3। तो मैंने अभी बोला आपको कि आपने जो बटे में ये अंडरूट वाली संख्या नहीं रखनी है, इसलिए हर का परिमेयकरण कर दो। तो ये आएगा आपके पास 16√3 मल्टीप्लाई बाय √3/√3। तो गुणा कर दो इसको, H2 कितना आ गया 16√3 और √3 और √3 गुणा हो गए तो 3 आएगा। तो आपके पास अब H2 भी निकल गया। अब H1 और H2 निकल गया, तो अतः पेड़ की ऊंचाई, अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई जिसको आपने H माना है वो किसके बराबर है H1 प्लस H2। तो रख दो यहाँ पे वैल्यू, H1 की वैल्यू कितनी है आपके पास H1, ये H1 था आपके पास ये वाला। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये H1 है आपके पास, H1 है ये आपके पास, तो यहाँ लिख दो ये H1 है, और ये भी H1 H1 और H1। तो H1 की ऊंचाई कितनी है आपके पास, ये कितना है H1 16√3/3, और H2 कितना है आपके पास 8√3/3। तो जब इसका एलसीएम लोगे आप तो ये आएगा 3, और ये बन जाएगा 16√3 प्लस 8√3। तो इसको जोड़ दो, ये कितना आएगा 16 और 8 हो गया 24। तो ये आएगा आपके पास, यहाँ कर देता हूं मैं इसको, तो ये आएगा आपके पास 24√3/3। तो 3 अठे 24, तो कितना है ये 8√3। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई, यहाँ पे लिखोगे पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई 8√3 मीटर। तो लास्ट में लिखना है आपने, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर है 8√3 मीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो साथ में आप लाइक और कमेंट भी जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, और वो फिसलन पट्टी कैसे लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसके शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ यहीं पे,
और ये छोटे बच्चों की है फिसलन पट्टी, और एक बड़े बच्चों के लिए लगाना चाहती है। तो यहाँ पे मैं तो बड़े बच्चों के लिए लगाना चाहती है वो एक फिसलन पट्टी, तो उसका स्लैंट ज़्यादा होगा, उसका झुकाव थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देखो कि ये आपके पास 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है ये वाला छोटा है जो। और जो आपके पास और भूमि के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का कोण बना रहा है। जबकि उसके अधिक उम्र बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई वाली, तो अधिक जो इससे ज्यादा उम्र के बच्चे हैं तो उनके लिए वो 3 मीटर ऊंचाई वाला फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो ये हो गया। और ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? यहाँ पे ये बनाएगा 60 डिग्री का। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करनी है। मान लो ये फिसलन पट्टी H1 लंबी और ये वाली H2 मान लो, और इसको मान लो त्रिभुज ए बी और सी। ऑब्वियस है यहाँ पे एक समकोण बनेगा, यहाँ भी समकोण बनेगा, और इसको मान लो पी क्यू आर। तो यहाँ पे आपने पहले छोटे त्रिभुज को सॉल्व करना है, फिर आपने बड़े त्रिभुज को सॉल्व करना है। तो जो आपको पूछा है उसको ऊपर लिख दे, और जो दिया है उसको नीचे लिख दे। तो पहले आप त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है आपके पास? हाँ, इसमें आपके पास माना फिसलन पट्टी की लंबाई, माना फिसलन फिसलन पट्टी की लंबाई, तो इसको मान लो आप कितना, H1 मान लो, H1 मीटर। और अब यहाँ पे आपने जो फाइंड आउट करना है, तो क्या फाइंड आउट करना है आपने? पी आर यानी कि फिसलन पट्टी की लंबाई, और जो दिया है उसको नीचे दिया क्या है आपको? पी क्यू, ऊंचाई दी है आपको कि कितनी ऊंचाई पर लगानी है। और पी आर क्या है आपके पास? कर्ण है। और जो पी क्यू है वो आपके पास लंब है। और आपको पता है कि ये किसके बराबर होता है? सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पे पी परपेंडिकुलर और एच कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण हुआ साइन थीटा, और एच बटा पी हुआ आपके पास कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट किसका? 30 डिग्री का। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास? ये होता है 1/2, और कोसिकेंट 30 का उल्टा कर दो, 2/1। तो ये आपको H1 दिया है, और पी क्यू कितना दिया है आपको? 1.5। और कोसिकेंट 30 का वैल्यू कितना होता है आपके पास? 2 होता है। तो H1 कितना आ गया आपके पास? 2 गुणा 1.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा? ये H1 आ गया आपके पास 2 गुणा 1.5 कितना होता है? 3 होता है। तो आपके पास छोटी फिसलन पट्टी की, छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी आ गई आपके पास? H1 आ गई। और ये कितना आया? H1 कितना आया? ये आपके पास 3 मीटर। तो बहुत इजी है ये। और यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री को इम्प्लीमेंट करना सीखना है, एप्लीकेशन पार्ट है ये। और 5 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछा जाएगा। तो आप बहुत इजीली इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बार बार अभ्यास करें, साथ में अपनी रफ नोटबुक रखिए और उस पर अभ्यास करते रहे। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे बीच में आपने ऐड करना है छोटी फिसलन पट्टी की लंबाई। इसी तरह आपने यहाँ करना है कौन से? त्रिभुज पी क्यू, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या लेना है आपने? त्रिभुज ए बी सी क्या है? बड़े बड़े बच्चों के लिए ये। तो माना, यहाँ पे लिखोगे माना बड़ी फिसलन बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, पट्टी की लंबाई तो कितनी है बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई? इसको H2 मान लो। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है? जो आपने फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख दो, AC बटा AB। AC क्या है आपके पास? कर्ण है।
और जो ए बी है वो क्या है आपके पास, लंब। तो अभी हमने सीखा कि कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसिकेंट। और कोसिकेंट किसका, 60 डिग्री का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साइन 30 का वैल्यू कितना, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, ये होता है √3/2। तो इसको उल्टा कर दो, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो ये आएगा आपके पास, ए सी की वैल्यू कितनी है, 2h2, और ए बी की वैल्यू है 3, और कोसिकेंट 30 का वैल्यू आएगा आपके पास 2/√3, क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, √3/2। तो कोसिकेंट उल्टा होता है साइन का, तो वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी, 2/√3। तो H2 कितना आएगा आपके पास, ये 3 पार को चला जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास √3 × 3। तो इस H2, तो इस 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, √3 × √3 लिख सकता हूं, बटा √3। क्योंकि √3 × √3 मैंने सिखाया था आपको किसके बराबर होता है, ये आपके पास 3 के बराबर होता है, क्योंकि √3 × √3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल होगा 3। तो इस तरह भी देख सकते हो आप, √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो H2 क्या मिल गया आपको, 2 √3 मीटर। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी रख सकते हो, √3 1.73 के बराबर होता है। √3 का वैल्यू कितना होता है, ये होता है आपके पास 2 × 1.73। तो इस तरह आप कर सकते हो, इसको H2 बराबर है, या यहीं तक, वैसे तो ये यहीं तक करना है आपने। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करना है, तो √3 का वैल्यू रख दो यहाँ पे, कितना होता है 1.73। तो ये कितना आएगा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, और 2 एकम 2 और 1 3, तो कितना आएगा 3.646 मीटर। कितना आएगा 3.46 मीटर। तो लास्ट में लिखोगे अतः, अतः बड़ी फिसलन पट्टी की लंबाई, यह आएगा आपके पास H2, जो कितना है आपके पास 2 √3 मीटर, या आप लिख सकते हो 3.46 मीटर। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपके पास, ये है, यह भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो हम बात करेंगे उन्नयन कोण की पहले। तो उन्नयन कोण क्या होता है, पहले इसी के बारे में बात करेंगे। चलो मैं पहले डायग्राम बना देता हूं यहाँ पे। जब यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा इस वाले पॉइंट पे, और वो शिखर की ओर देख रहा होगा इसके, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, उन्नयन कोण। जब कोई आधार पे खड़ा है इंसान और वो शिखर की ओर देखेगा, तो ये वाला जो कोण बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास, उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, और ये ए बी और सी है। भूमि के एक बिंदु से, जो भूमि का कोई एक बिंदु है यहाँ पे, जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु क्या होता है, जहाँ पे मीनार खड़ी है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आपके पास, 30 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ को कितना है आपके पास, 30 मीटर है, और ये मीनार का शिखर है। तो यहाँ पे ये मीनार है आपके पास, और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है आपने, तो इसको h मान लो आप। तो इसको निकालना है, तो देखो एक आपके पास ये आपने निकालना है, और ये आपको दिया है, तो इन दो भुजाओं का उपयोग करना है आपने, और इन दो भुजाओं का उपयोग करके आपके पास त्रिभुज की यानी कि इसकी जो ये एच है वो निकलेगा, यानी कि त्रिभुज की दूसरे वाली भुजा निकलेगी। अभी इसको त्रिभुज मानना है आपने, और है क्या, ये मीनार की ऊंचाई। तो आपने लिखना है यहाँ पे जो पूछा है आपसे वही मान लेना है, मीनार की मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं आप, ये ए बी आपके पास जो कितना है आपके पास, h मीटर है, h मीटर है आपके पास। और अब आपने क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें क्या है आपके पास, जो ए बी का बटा किससे लेना है, अज्ञात राशि ऊपर लिखनी है, और जो
अज्ञात है उसको ऊपर लिखना है, जो ज्ञात है उसको नीचे लिखना है। तो ये आएगा BC। और ये क्या है आपके पास, ये लंब है और ये आपके पास आधार है। ये वाला क्या है, आधार है। तो आपको पता है कि लंब बटा आधार क्या होता है आपके पास, ये होता है tan थीटा। तो tan थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। तो AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, h है। और BC का कितना है आपके पास, 30 है। बराबर है tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। अब ये 30 जो है वो पार को चला जाएगा, तो ये h बन जाएगा 1/√3 गुणा 30। तो एक के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा 30/√3। तो यहाँ पे आपको हर का परिमेयकरण करना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्गमूल वाली संख्या यानी कि अंडरूट वाली संख्या आपने बटे में नहीं रखनी है। तो ये आएगा 30/√3 गुणा √3/√3। तो ये डायरेक्ट गुणा होगा। तो h कितना आएगा आपके पास, 30/√3 और √3 गुणा √3 होता है 3। तो ये आएगा आपके पास मीटर। तो h कितना आ गया आपके पास, 3 धाये 30 और ये आया 10/√3 मीटर। तो यहाँ पे आप √3 की जगह क्या लिख सकते हो, 1.73 और मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो ये आएगा आपके पास 17.3 मीटर। तो अगर वो करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तक ये एनफ है। तो ये h क्या माना था आपने, मीनार की ऊंचाई। तो लास्ट में लिखोगे अतः अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h है आपके पास। तो ये आया आपके पास 10/√3 मीटर। तो ये सबको, ये था आपके पास चौथा क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अभी तक आपने इन्हीं पे प्रैक्टिस करना है, रफ कॉपी रखनी है, बार बार वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश करनी है, फिर यहाँ से मैच करना है कि यहाँ क्या किया है, और फिर कंसेप्ट को सीखना है। कोई भी समस्या आने पर मुझे आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बताएं। और अब अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।